चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। आज का क्लास के लिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th का जो चल रहा था द्विघात समीकरण 4.1 एक्सरसाइज यही चल रहा था, उसका अगला यानी कि आज जो है 4.1 के बाद एक्सरसाइज 4.2 4.2 आप लोग को शुरू करेंगे। ठीक है, जहाँ तक आपको समझ में आएगा ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो जरूर पूछने का आप प्रयास कीजिएगा। समझ गए? साथ ही साथ जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह भी जो है अगर समझने में दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अगर अच्छा लगे तो भी रिप्लाई करें। समझ गए? जिससे क्या लगेगा हमें कि हमारे वीडियो को आप देखकर संतुष्ट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग का जो है आज का क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कहा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, x का वैल्यू दिया हुआ है 2 मान, x का कितना मान दिया हुआ है 2 मान दिया हुआ है और एक समीकरण दिया और कहता है हल है या नहीं है, हल है या नहीं है। तो देखिए पहले हम समीकरण को ही लिख देते हैं, पहले एक्सरसाइज लिख देते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कितना हो गया 4.2 केसी सिन्हा जो बुक है, ठीक है, डॉक्टर केसी सिन्हा का जो बुक है स्टूडेंट फ्रेंड वाला, उससे एक्सरसाइज 4.2 x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन नंबर 1 3/2 दिया हुआ है और -4/3 दिया हुआ है, 2 मान दिया हुआ है। समीकरण आपका दिया हुआ है 6x² - x - 12 = 0। ठीक है, इसको आप जो है 2 विधि से बना सकते हैं। कितने विधि से बना सकते हैं? 2 विधि। पहला विधि है कि आप इसी को तोड़ दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। दूसरा विधि है कि डायरेक्ट आप मान रख दीजिए, जैसे हम x के जगह पर चूंकि x बराबर 3/2 रखने पर, x बराबर 3/2 रखने पर तो 6 × 3/2 का होल स्क्वायर और -3/2 और माइनस कितना हो गया 12 हो गया। यही हो गया, समझ में आया? आ रहे हैं थोड़ा देर में, बोलिए जाओ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से क्या कह सकते हैं आप कि 6 गुने यहाँ से हो जाएगा कितना 9/4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और -12/1। सर यहाँ से हम इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4 3 दूनी के 6, यानी ये कितना हो गया 27/2 -3/2 -12/1। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 27 - 3 - 24। कह सकते हैं इसको 27 - 27/2 कह सकते हैं, यानी इसका हम लिख सकते हैं इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। कितना हो गया 0। अतः हम कह सकते हैं ए का मान तो 0 आ गया। अभी अगला से चेक कर लेते हैं, तो अगला से कह सकते हैं कि x बराबर कितना रखने पर -4/3 रखने पर। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। पहले मान कितना रखे 3/2, फिर कितना रखे -4/3। तो यहाँ से कह सकते हैं -4/3 का होल स्क्वायर -4/3 और माइनस का 12। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं 6 × 16 कितना हो गया 9 और यहाँ से हो गया कितना +4/3 और -12/1। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, कटेगा 3 × 9 3 दूनी के 32 कितना हो गया 3 +4/3 -12/1। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 3, कितना हो गया 32 हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया 36। कह सकते हैं 36 - 36 हाँ, अब बटा में कितना हो गया 3, यानी हम कह सकते हैं कि इसका भी आंसर क्या आ गया 0। यानी अगर 0 आ जाए इसका मतलब ये समीकरण हल है, इसका हल ये है। ठीक है, अगर 0 नहीं आता तो इसका हल ये समीकरण का हल या नहीं होता। तो हम कह सकते हैं अतः समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। कुछ समझ में आया? पहले जो मान दिया हुआ था x बराबर 3/2 उसको रख दिए, कितना आना चाहिए 0। इसमें फिर कितना है -4/3, इसको रख दिए, कितना आना चाहिए 0। तो अगर जब 0 आ जाए सर, कितना आ जाए 0, इसका मतलब हुआ समीकरण का हल है। यदि नहीं आए तो नहीं है। समझ रहे हैं? तो इस चीज को बढ़िया तरीके से आपको समझना होगा। ठीक है, अगर जब तक आप जो है नहीं समझिएगा तो आपको हल्का हिसाब भी कड़ा लगेगा। पैटर्न पहले समझिए। कह रहा था क्वेश्चन था ज्ञात करें कि जो है x का मान इतना समीकरण के हल है या नहीं। तो हल है या नहीं कैसे बताना है, कैसे पता चलेगा कि हल है या नहीं? तो जब मान रखिएगा अगर 0 आ जाए, 0 आ जाए इसका मतलब क्या हुआ कि उसी से वह निकला है। 0 इसका मतलब उससे, इसका मतलब क्या हुआ उससे निकला है। तो अगर उससे निकला है तो उसका हल है और नहीं निकला है तो नहीं है। बोलो किसी को दिक्कत?
तो इस तरह के प्रश्नों को आप आराम से चुटकियों में हल कर सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, बेहतर ढंग से प्रयास कीजिए समझने का, बनाने का। इसको नोट कीजिए, अगला हिस्सा फिर हम बताते हैं। चलो ध्यान दो। अविनाश कुमार, इतना आगे बैठ के हल्ला करती है, आगे बैठ के हल्ला करती है। बोल रहे हैं यहाँ समझो अगला हिसाब, तो समझ रही है। चलिए यहाँ देखिए, x बराबर √3 है और x बराबर -2√3 है, यही ना दिया हुआ है। अब देखिए हंसते हैं, मार खा के हंसते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है x का मान कितना रखेंगे पहले, √3। ए पोचा चुपचाप रहो तो कम से कम, उतना देर से बनाने का टाइम दिए ने। यहाँ पर x बराबर √3 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर √3, तो यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -3√3 और गुने कितना होगा √3 और प्लस कितना हो गया 6 बराबर। अगर 0 आ जाए तो हल है, नहीं आएगा तो हल नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा, हम यहाँ से करेंगे √3 का स्क्वायर 3 -3√3 गुने √3, तो 3 तिया के कितना हो गया 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बल नहीं समझे फिर से। अरे √3 गुने √3 3 आई 3 है, तो 3 गुने 3 हो गया कि नहीं, कितना हो गया 9। अब समझ में आ गया होगा। और प्लस कितना हो गया 6 और 3 9, 9 - 9 बराबर 0। यहाँ से तो आ गया 0। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, x बराबर -2√3 रखने पर। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग, उम्मीद है समझ भी रहे होंगे। x² -3√3 और a × x प्लस कितना 6। अब यहाँ से देखेंगे x का मान रखेंगे 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ -2√3 का होल स्क्वायर -3√3 गुने -2√3 और प्लस कितना हो गया 6। समझ में आया? तो यहाँ से कह सकते हैं इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने 3 होगा। विवेक समझ में आ रहा है? देखिए √2 है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और √3 का स्क्वायर 3। बल सर माइनस कहाँ गया? माइनस को जब हम 2 बार गुना करेंगे तो प्लस बन यानी कट जाएगा। ठीक है, आगे समझिए। यहाँ से देखिए माइनस ये है और ये माइनस है, प्लस 3 दूनी के 6 और कितना हो गया √3 गुने √3 3। नहीं समझे? समझ गए। और इसके बाद देखिए अथी में गुना में +6, यहाँ से हम करेंगे तो 12 प्लस कितना हो गया 18 प्लस 6 कितना हो गया 36। इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः क्या है, x बराबर √3 हल है, लेकिन x बराबर -2√3 हल नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? यानी एगो है एगो हल नहीं है। आंसर मिलाइए तो ठीक है। समझ में आ गया होगा? ये नहीं कि दोनों आएगा तभी, ये एक हल है, ये वाला 0 आया इसका मतलब ये हल है, लेकिन ये हल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आपको बनाना होगा। ठीक है, नोट कीजिए। दिखाएं कि x बराबर -√3 समीकरण x² + 6x + 9 का एक हल है। दिखाना है, इसका मतलब साबित करना है। दिखाएं कहे या साबित करे मतलब x बराबर इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप दो विधि बना सकते हैं, या तो इसका गुणनखंड विधि ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ईमान को रख के 0 ला सकते हैं। यदि 0 आ गया, हरे राम ध्यान समझो, दो विधि बना सकते हैं। या तो इसको गुणनखंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ x का मान यहाँ पर रख के 0 ला सकते हैं। प्रिंस समझ में आ रहा है? तो यही बात आपको समझना है। जैसे हम मान लिया जाए, अगर हम x बराबर -3 मान रखने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + 6x + 9 = 0। तो ये 0 लाना है हमको। क्या लाना है? 0। तो 0 लाना है, यानी LHS बराबर लिख सकते हैं हम x² + 6x + 9। और कितना लाना है? 0 लाना है, यही ना है। तो मान कितना रखेंगे, -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 गुने -3 प्लस कितना हो गया 9। ये कितना हो गया 3 तिया के 9 हो गया, और 6 तिया के 18 प्लस में 9, तो 9 9 18 माइनस 18 कितना हो गया 0 हो गया ने। इसलिए कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS।
और यही दिखाइए मतलब साबित करिए, प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हो गया ने। तो 6 7 8 तीनों एक ही जैसा है, इसको नोट कीजिए, इसी तरह से बनाइएगा। के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। समझ रहे हैं? यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया पैटर्न को। क्या किया? थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया। यहाँ पर देखिए क्या किया पैटर्न को, यहाँ के का मान निकालना है, ठीक है। x की वैल्यू दिया हुआ है, यानी x का मान हम रखेंगे तो k का मान खुद निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? k का मान खुद निकल जाएगा अगर x का मान को हम रख देते हैं तो। देखिए ध्यान से कि x का मान कितना रखेंगे, 2/3 और समीकरण में 0 है ही बराबर में, तो यानी इसी का हल है कि x। तो k गुने 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 और माइनस कितना 2 और बराबर 0। तो इसको कह सकते हैं कि 4/9 हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4k। हाँ नहीं समझे? अरे 2 दूनी के 4k हुआ, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/3 और माइनस 2/1। एलसीएम ले लो, कितना होगा 9। तो 4k और यहाँ से लिख सकते हैं 6 और यहाँ से लिख सकते हैं 18 बराबर 0। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो अच्छा बात है, आया समझ में? अरे यहाँ से एलसीएम ले लिए, 9 दूनी 18, 3 3 9 3 दूनी के 6, यहाँ से 18 और 6 24। देखो बढ़िया ध्यान से समझो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसको कि 4k माइनस 24 बराबर 0। कुछ को तो परेशानी होगा, हैं? नहीं परेशानी? कुछ को एकाओ जरूर हुआ होगा यहाँ से परेशानी डायरेक्ट। 18 और 6 24 हुआ ने, 9 को जब 0 से हम गुना करेंगे तो 0 हो गया। यानी हम ये तो कह सकते हैं कि 4k बराबर 24, या ये भी कह सकते हैं कि k बराबर 24/4, या ये भी कह सकते हैं k बराबर 6। बोलो सबका मतलब एक ही है तो या लिख सकते हैं। हैं? बोलो समझ में आया? हैं? इसी तरह से आपको समझना है, बनाना है, तभी आप बना पाइएगा, ठीक है कि नहीं बना पाइएगा? बना पाइएगा निश्चित रूप से। उतारिए इसको। अगला हिसाब ध्यान दीजिएगा। a और b के किस मान के लिए x बराबर देखिए दिया हुआ है। बहुत अच्छा हिसाब है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही मजेदार हिसाब है। कैसा हिसाब है? मजेदार हिसाब है, ठीक है। कैसा हिसाब है? मजेदार। x बराबर दिया 3/4 और x बराबर को दिया है -2, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, एक ही मान के रखना है, यानी एक एक करके। x बराबर 3/4 रखने पर जब हम 3/4 रखेंगे तो यहाँ से समीकरण बन जाएगा 3/4 का स्क्वायर प्लस b गुने 3/4 और माइनस 6 बराबर 0। समझ में आ रहा है जी? जहाँ पर दिक्कत होगा जरूर बोलिएगा। कोची करिएगा? बोलिएगा। इसको काट दें, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 9/2 हुआ है। और यहाँ से माइनस कितना हो गया 6, यहाँ से हो गया कितना 9a/16 और प्लस 9/2 माइनस 6/1 बराबर 0। नीचे में जितना है सब 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 16, ये कितना हो गया 9a और प्लस 72, नहीं होगा 72, कैसे 72? बी कहाँ गया? भुला गए लिखल की, ये छो नहीं था जी बी था। क्या चीज था? बी था। यहाँ से गड़बड़ है, फिर से देखिए। चलिए देखिए यहाँ से क्या है, बी है, बी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा a गुने 9/16 और प्लस 3b/4 अब बटा में 6 कितना हो गया 1। यहाँ से हम कह सकते हैं 9a, तो डायरेक्ट ले लेते हैं एलसीएम, कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से हो जाएगा 9a और प्लस 4 × 16 12b और यहाँ 16 × 96 बराबर कितना 0। ये 16 तो 0 बन जाएगा। 16 क्या बन जाएगा 0, यानी कह सकते हैं हो गया 9a प्लस 12b और बराबर 96। माइनस इधर जाएगा तो प्लस। एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 3, तो 3a प्लस 4b और बराबर कई बार में कटेगा 32 × 96। समीकरण नंबर 1। द्विघात समीकरण पढ़े थे ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें x और y का मान नहीं रहता था, वही यहाँ पर a और किसका मान है, b का मान है। अब पुनः
पुनः किसका मान रखेंगे, x बराबर -2 रखने पर। तो -2 जब रखेंगे तो a गुने -2 का होल स्क्वायर प्लस b गुने -2 और उसके बाद माइनस के 6। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं हम, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4a -2b अब बराबर कितना 6। समझ रहा है, बराबर 0 रहेगा, इन्हें जाएगा 6 प्लस में होगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2a -b अब बराबर 3, समीकरण नंबर 2। पता चल रहा है ने, 2 यहाँ कॉमन ले लिए तो 2a, 2 कॉमन हो गया तो b और 2 कॉमन ले लिए तो 3। ठीक है, 2 से कट गया सब। अब देखिए यहाँ से हल कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए b है, यहाँ पे 4b है, दोनों प्लस माइनस में है, इसी को काट देते हैं, नहीं कट जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं 3a और प्लस 4b बराबर 32 और 2a -b बराबर 3। यहाँ से गुना कर दीजिए, इससे कितना 1 से, और इसको गुना कर दीजिए 4 से, नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b, ये हो जाएगा 4 तिया के 12। बोलो समझ में आया, कर लीजिएगा ने। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4b कट गया, 8 3 11, तो 11 a बराबर कितना हो गया 44। तो कह सकते हैं कि a बराबर 4, a बराबर। अब ये का मान रख दीजिए, ये का मान 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5, यानी b का मान कितना गया 5 आ गया, कितना गया 5 आ गया, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हिसाब में, क्या करना पड़ेगा मेहनत। कैसा हिसाब था, मजेदार हिसाब था। ये सब हिसाब पूछेगा तो छोड़ना नहीं है, यानी कि a भी नहीं है देल, b भी नहीं देल, x भी देख, सिर्फ x देल है, फंसना नहीं, उसको समीकरण का रूप में बना लेना है। क्या करना है, समीकरण का रूप में बना लेना है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अगला हिसाब ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के, एक्स बराबर कितना देल है ए दे रहे, तो के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, के का मान। तो जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां क्या रख देंगे ए, क्या रखेंगे ए। तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू फिर ए होगा ना, अब प्लस क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान समझिए। जहां आपको x दिखा वहां क्या रख देना है, a रख देना। अब ये क्या हो गया a स्क्वायर, ये क्या हो गया a स्क्वायर, ये क्या हो गया a b और प्लस के बराबर 0। हाँ, ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस a b। ठीक है, a से गुना किए a स्क्वायर, a से गुना किए a b। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि माइनस a b प्लस के बराबर 0 नहीं कह सकते हैं। a स्क्वायर कट गया और बचा क्या, के बराबर a b हो गया आंसर। बोलना ही समझे सर, अरे एक लाइन और समझा देते हैं। के बराबर इधर आएगा तो प्लस में ये भी नहीं आएगा, माइनस में इधर आएगा प्लस में, वही चीज यहाँ लिख दे डायरेक्ट है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। छोटा हिसाब था लेकिन बिल्कुल ही मस्त हिसाब था। देखिएगा, एगो मोटिवेशनल शायरी है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है, दरिये ने झरने से पूछा। दरिया मैंने समझते हैं ना, नहीं समझते हैं। दरिया मतलब बहुत, जहाँ एकदम पूरा अथाह, जिसको नाप नहीं सकते आप। हाँ, मतलब महासागर, समझ रहे हैं, एकदम पूरा अनंत। तो वही कहता है, दरिया ने झरने से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना है क्या। दरिया ने झरने से पूछा, तुम्हें समुंदर नहीं बनना है क्या। झरने ने बड़ी नम्रता से बोला, नम्रता समझते हैं, प्यार से बोला, बड़ा बनकर खारा हो जाने से अच्छा है कि छोटा बनकर हम मीठा ही रहूं। मतलब कोई बड़ा हो जाता है तो घमंडी हो जाता है, तो उससे बढ़िया है कि हम छोटा रहें और बढ़िया विचार वाले रहें। तो वही आप लोग को कहते हैं कि ढेर सीख के भुला मत जाइए, कम सीखिए लेकिन जरूर सीखिए, है ना। चलिए नोट कीजिए, चालू है ना। हेलो, इधर ध्यान दो। कौन था, खाल कलम चुरा लेता है, कभी कलम चुरा लेगा, कैसे होगा था। चुरा लिया कि हरा दिया, दे दो कलम, ध्यान से समझिए, है ना। अरे तुम लोग बच्चा नटखट है।
बदमाश करता है। 6x² प्लस kx माइनस रूट 6 बराबर 0 दिया हुआ है। x का वैल्यू दिया हुआ है, k का मान निकालना है। इसके पहले भी ऐसा टाइप का मिसाल बताया, अभी जस्ट वही काम वही करना है। x का मान माइनस रूट बटे 3 रखने पर, ठीक है। तब देखिए जहां आपको दिख रहा है x, जहां आपको क्या दिख रहा है x, वहां पर रख दीजिए आप माइनस रूट 3 बटे 2। बस इसी को हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। संगीता कहाँ ध्यान है? भूख लग गया तो यहाँ देखो। अब यहाँ से हम इसको सर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बोलिए। ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, इसको हम माइनस लिख सकते हैं, रूट 3k बटा 2 प्लस माइनस माइनस रूट 3k बटा 2 और माइनस रूट 6। अब बटा में क्या हो गया? एकदम आराम से समझिए। कैसे समझिए? आराम से। कैसे समझना है? आराम से। नहीं, आराम से समझिएगा तो नहीं तो दिक्कत हो जाए। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। बोलो समझ में आया सर? कहिएगा 9 बटे 2 हो गया। क्या हो गया? तो क्या एलसीएम ले ले डायरेक्ट यहाँ 9 बटे 2 करके? नहीं सर, इतना शॉर्टकट नहीं कीजिए, एक लाइन और लिखिए। लीजिए एक लाइन और लिख देते हैं। अब ठीक है, कितना एलसीएम हो गया? 2। ये हो गया 9 माइनस रूट 3k और माइनस कितना हो गया? बराबर 0 है। कितना है बराबर में? है। इसका मतलब ये 2 0 बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसको कि ऐसे लिख देंगे हम 9 माइनस रूट 3k और माइनस 2 रूट 6 बराबर 0। हाँ, लिख सकते हैं ना। अब k का वैल्यू को वाले को इधर रहने देते हैं और बाकी को हम उधर लेकर चल जाते हैं। यानी 2 रूट 6 और प्लस में कितना, नहीं माइनस में कितना, 9। माइनस को अगर हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको। चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? रूट 3k होगा ने। और इसको हम अगर कॉमन लेंगे, इधर ले जा कॉमन लेंगे ने, तो ये क्या चीज रहेगा? माइनस में ही रहेगा। क्या नहीं रहेगा? माइनस में। और ये प्लस में ही रहेगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए बढ़िया से। ये 2 रूट 6 है, इधर आएगा तो प्लस में, लेकिन माइनस को हम क्या किए? कॉमन में, तो ये प्लस में हो गया। माइनस माइनस प्लस। ये भी देखिए 9 इधर जाएगा तो माइनस में, लेकिन इधर आया तो इधर प्लस में ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिए। यानी हम कह सकते हैं माइनस से माइनस कट गया, तो k बराबर लिख सकते हैं 9 माइनस 2 रूट 6 बटा में रूट 3। आया समझ में? अब रूट 3 को क्या करेंगे हम? रूट 3 को परिमेयकरण कर लो और या तो फिर यहाँ से कॉमन निकाल लो, काट दो। अगर उतना दिमाग आपके पास है तो कॉमन भी ले सकते हैं। सर डायरेक्ट कॉमन लेने हमको नहीं आता है। नहीं आएगा डायरेक्ट कॉमन लेने के लिए तो ऊपर नीचे गुना भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर कॉमन लेने आता है तो ले सकते हैं। क्यों? हम 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 गुने रूट 3 गुने रूट 3। बल बात तो बराबर ही है सर। अरे रूट 3 गुने रूट 3 कितना हुआ? 3। आइए 3 तिया के 9। यानी अगर रूट 3 इससे निकल गया, इसका मतलब इतना बचा हुआ होगा, यानी कि 3 रूट 3 बचा हुआ है। और यहाँ से हमको 2 बचा हुआ है, रूट 6 है। रूट 6 में अगर रूट 3 निकल गया, मतलब रूट 2 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? यानी 2 रूट 2। अब बटा में कितना है? रूट 3। ये कट गया सर, बचा क्या हमारे पास? 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? आंसर है। बिल्कुल आसान सा हिसाब। फिर से समझिए। कैसे समझिएगा? फिर से नोट करना बंद कीजिए आरती, फिर से समझिए, फिर से समझिए, बंद कीजिए उतारना। देखिए यहाँ से ये लाइन समझ में आया? ये लाइन आया समझ में? बोलिए। एलसीएम लिया तो ये लाइन समझ में आया? समझना आपको मेन रूप से यही लाइन है। देखिए क्या करना है। 9 माइनस रूट 3k है, ठीक है। यहाँ से हम एक लाइन अगर चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। रूट 3k है माइनस में, इधर आया तो ये हो गया माइनस से प्लस में, तो 2 रूट 6 और माइनस के 9। तो कह सकते हैं अब कॉमन ले लिए, रूट 3 को काटना है हमको, माइनस को काटना है, तो माइनस में हो गया, ये क्या प्लस में हो गया, माइनस कॉमन लिए तो हुआ ना। अब यहाँ से रूट 3 को अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इस विधि से अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसका एक और विधि बता सकते हैं। देखिए थोड़ा सा एक लाइन की बात है। यहाँ से देखिए क्या है, 9 माइनस 2 रूट 6 अब बटा रूट 3 है, इसको परिमेयकरण कर दीजिए रूट 3 से।
क्या कर दीजिए, परिमेयकरण। तो इसको हम लिख सकते हैं 9√3, हाँ, और इसको लिख सकते हैं माइनस, ये हो गया कितना 2√18 है ना जाएगा। अब बटा में कितना हो गया 3, नहीं हो गया 3, नहीं बोल रहा है, तो 3 हो गया यहाँ से। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा, कॉमन। थोड़ा सा हार्ड जरूर रहेगा, या इस प्रकार से हार्ड बन जा रहा है, नहीं बन जा रहा हार्ड। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचा 3√3, हाँ। और अगर इसमें से 18 को तोड़ेंगे तो आप पढ़े होंगे कि 9 दूनी 18 होता है, नहीं पढ़े हैं। और 9 का वर्गमूल पढ़े हैं कि 3 होता है, तो 3 तो निकल गया अनुसार। तो यहाँ पर कितना बन गया, 3 गुना में बन गया, यानी 3 इसका बाहर निकला, मतलब बचा क्या 2√2 बचा। अब बटा में 3, 3 से 3 कट गया, यानी 3√3 और माइनस 2√2। यानी आप ऐसे भी बना सकते हैं और कॉमन डायरेक्ट लेके भी बना सकते हैं। दोनों में से जिस विधि से आपको समझ में आया वो विधि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलिए यहाँ समझ में आया। यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 2 और √3 गुने √6 गुने √3 18, तो 18 को 9 गुने 2 लिख सकते हैं ना, आए। तो 9 को हम कैसे लिखेंगे, बाहर निकालेंगे 3 निकल जाएगा, तो 3 को बाहर निकाल दिए, ये 3 तो कॉमन निकला हुआ है, तो √2 ही बचा जा, यहाँ कितना बचा √2 बचा। आया समझ में। बस यही ध्यान से समझना, बेहतर ढंग से आप समझिए, आराम से समझिए, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। समझ गए। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो भी हिसाब था ये बहुत ही अच्छा हिसाब था, इसको आप बढ़िया तरीके से एक बार और फिर से बनाइए, निश्चित रूप से आप क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। यहाँ गलती यहीं से देखिए होगा, फंसिएगा आप यहाँ पर आके, इसके बाद आपको आंसर लाने के लिए नहीं आएगा। समझ गए ना, इसीलिए आपको ध्यान से इसको हल करना है, ठीक है। तो आज का क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है। ध्यान से आप लोग बनाते रहिए, अपना तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहिए, अपने आप में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। जाते जाते हमारे तरफ से एक मोटिवेशनल कोट्स है जिसको सुन लीजिए। कहा जाता है हार तब नहीं होती है, हार तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं। कुछ समझ में आया। हार तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, हार तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जब आप उठने से इनकार कर देते हैं तब आपकी हार हो जाती, यानी गिर गए तो हार आपकी नहीं होगी जब तक कि आप उठने से इनकार नहीं कर दें, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।